Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Aftab Ahmed from KMU. जो स्टूडेंट्स ना मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि हम यूनिट 16 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि हमारा पेपर है तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। लेकिन इसको जो है ना आप इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है ना ये तकरीबन 12, 13 और 14, 15 ये उसके साथ थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अच्छा, तो मार्गरेट न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ हेल्थ इज़ एन एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, ठीक है, इस यूनिट को देखें, तो इससे साफ पता चल रहा है कि मार्गरेट न्यूमैन्स थ्योरी हो गई और हेल्थ के बारे में। ठीक है, एज हेल्थ अभी किस तरह, एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, कि ये कॉन्शियसनेस किस तरह हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे हम कॉन्शियस एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अभी एक पर्सन है, उसको इलनेस हो गई, ठीक है, फ्लू हो गई। फ्लू वो ठंडी चीज़ें खा रहा था या वो गर्म कमरे में बैठा हुआ था और अचानक बाहर ठंड वाले इन्वायरमेंट में चला गया, उसको फ्लू हो गई। अब जब उसको पता चला कि ये फ्लू मुझे, ये जो मैं इन्वायरमेंट चेंज कर रहा था गर्म से ठंडी की तरफ, ठीक है, तो उससे मुझे फ्लू हो गए। अब दूसरी दफ़ा जब वो कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो अपने आप से कुछ चादर वादर जो है ना घूमेगा। ठीक है, तो उसको जो है ना अभी उसको कॉन्शियसनेस आ गई, वो जो है ना उसने कॉन्शियसनेस एक्सपेंड की, उसको पता चला। ठीक है, तो यही बोलता है, ठीक है, यही मार्गरेट न्यूमैन्स थ्योरी बताती है कि इस तरह जब इलनेस आती है, ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है, कोई पर्सन परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब उस पर एक चीज़ आ जा लेती है, ठीक है, तो वो जो है ना कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर देती है। ये उसकी जो है ना समरी थी। अब जब मैंने ये बता दिए, तो अभी मैं इसके बाद तकरीबन 5-6 थ्योरी और है, उसके सिर्फ स्टेटमेंट है, उसको एक दूसरे के साथ रिलेट किया हुआ है और उसी से मेन पॉइंट्स उठाए हुए हैं और मार्गरेट न्यूमैन्स थ्योरी ने अपनी थ्योरी पेश की है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हो गई, इसको हम डिस्कस बैकग्राउंड करेंगे, बायोग्राफी करेंगे, फिर हेल्थ एक्सप्लेन करेंगे, फिर एजम्पशंस कंसेप्ट्स, फिर मेटाफैराडाइम्स, उसने फिर वेरिएबल, ये अभी देखो ना, डिस्कस वेरिएबल लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमने नहीं पढ़ा ये, लेकिन ये पिछले लेक्चर्स के साथ रिलेट करता है। डिस्कस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द थ्योरी, ठीक है, इस पर जो है ना हमने फिर सिनेरियो करनी है और फिर समराइजेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोग्राफी, इसको जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, बोर्न ऑन अक्टूबर 10, 1930 मेम्स टेनेंसी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पैदा हुई। बैचलर्स उसने BS कहाँ पर की, बैचलर डिग्रीज इन होम इकोनॉमिक एंड इंग्लिश बैचलर यूनिवर्सिटी इन 1954। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग उसने होम इकोनॉमिक में भी की थी और इसने नर्सिंग में भी की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी इन 1962। ठीक है, फिर BS के बाद उसने मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1964 में की। फिर डॉक्टरेट जो उसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी 1971 में हासिल की। ठीक है, अच्छा, ये मार्गरेट न्यूमैन नहीं है, ये मार्था रोगर्स जिसने ह्यूमन एज ए यूनिटरी थ्योरी पेश की हुई थी, ये उसकी स्टूडेंट थी। ठीक है, She taught at the University of Minnesota School of Nursing until her retirement in 1996. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा स्कूल ऑफ नर्सिंग में यहाँ थी, जहाँ 1996 में उसने रिटायरमेंट हासिल की। शी सर्व्ड एज ए नर्सिंग रिसर्च, वो रिसर्चर भी थी, कंसल्टेंट टू द US सर्जन ऑफ जनरल इन 1980। ठीक है, शी एक्सपेंडिंग द थ्योरी बाय स्टडीइंग इट्स यूज इन कार्डियक डिजीज, उसने जब थ्योरी एक्सप्लेन की, वो एक्सपेंड कर रही थी थ्योरी बाय स्टडीइंग, उसने किस चीज़ को स्टडी किया, कार्डियक डिजीज़ के और कैंसर के बारे में, फ्रॉम 1986 टू 1997। ठीक है, जब उसने अपने
दूसरे थ्योरिस्ट को देखा, उसने अपनी थ्योरी के बारे में जो है ना कहा कि मैं अभी एक थ्योरी पेश करूँगी, ठीक है। तो उसने कार्डिक डिजीज़ और कैंसर पर जो है ना उससे भी मदद तोड़ी ली। फिर थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स, मार्था रोगर्स, ठीक है, रिटन बाय मार्था रोगर्स। इन 2008 the American Academy of Nursing recognize Newman as a living legend। MCQ, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ये MCQ है, ठीक है, कि जो न्यूमैन है उसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग से एक एजाज़ जो मिला था या एक नाम मिला था, वो क्या था? लिविंग लीजेंड, नॉन लिविंग लीजेंड, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो लिविंग लीजेंड या इस तरह भी आ सके। लिविंग लीजेंड न्यूमैन को किस इदारे ने दिया था? सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग के, ठीक है। और ये यहाँ पर मर गई 2018 में। अब इसकी थ्योरी डेवलपमेंट मैंने जैसे पहले में शुरू में बता दिया है कि उसने अपनी थ्योरी तो पेश की है, लेकिन उसने और थ्योरिस्ट से थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठाए हुए हैं, उससे हेल्प लेकर अपनी थ्योरी पेश की है। तो सबसे पहले मार्था रोगर्स, यूनिटरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब मार्था रोगर्स यूनिटरी ह्यूमन बींग्स में बताती है कि बिलीव दैट अ पर्सन इज़ अ होल and cannot be separated into parts। अब इसने बताया कि एक बंदा है, ये एज अ होल है, एज अ होलिस्टिक भी है, स्पिरिचुअल भी है, एज अ फिजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सारा होल है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू पार्ट्स, बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड ऑल वन यूनिट। कि उसको जो है ना हम सेपरेट नहीं कर सकते कि माइंड को अपना ये अलग यूनिट दे, स्पिरिट को अगला यूनिट दे, बॉडी को अलग यूनिट नहीं। Newman extended this idea to say that health is not just being disease free। इसने दो बातें बात की कि पर्सन एज अ होल है, जिसको हम जो पार्ट्स में है सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा उसने कहा कि एक बंदा जो है ना, हेल्थ जो है या बंदा है, वो डिजीज़ फ्री नहीं है, बट अ फुल एक्सप्रेशन ऑफ दैट होलनेस थ्रू कॉन्शियसनेस। जब अ फुल एक्सप्रेशन ऑफ दैट होलनेस थ्रू कॉन्शियसनेस, वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर करता है होलनेस के लिए, एज अ होल है ना, कि उसकी थ्रू कॉन्शियसनेस, उसकी जहन में आएगी कि ये मेरे लिए ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक नहीं है, ये मुझको डिजीज़ काज करती है या नहीं करती, ये मेरे ख़तरनाक है, ये मुझे जो है ना ज़ख्म दिला सकती है या नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना कॉन्शियस के ज़रिए थ्रू होलनेस की तो जो एक्सप्रेस करता है एक बंदा, ठीक है। तो इसने दो बातें की, होल पर्सन वाली और डिजीज़ फ्री वाली। दूसरे इसने इससे थोड़ी जो है ना अपनी आइडिया ली। एक्जैक बेंटो, द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। बेंटो सेड दैट ह्यूमन आर ऑलवेज इवॉल्विंग इन देयर कॉन्शियसनेस, बिकम मोर अवेयर, मोर कनेक्टेड। न्यूमन बिल्ड ऑन दिस बाय सेइंग दैट इलनेस कैन लीड टू अ ग्रेटर अवेयरनेस। अब इसने कॉन्शियसनेस के बारे में अपनी थ्योरी पेश की थी, अपने कंसेप्ट जाहिर किया हुआ था। उसने बताया था कि ये एक बंदा नहीं है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा है, ठीक है, उसको अगर इलनेस हो गई, ठीक है, वही वाली एग्जांपल जो मैंने शुरू में बताई, एक इलनेस हो गई तो उसमें अवेयरनेस पैदा हो गई कि मुझे इस चीज़ से अभी दोबारा अगर आएगा तो मैं इससे जो है ना थोड़ा साइड पर हटूँगा, क्योंकि ये मुझे जो है ना नुकसान दिलाती है, ये मुझे इलनेस कॉज कर लेती है। तो ये हुई कॉन्शियसनेस, उसमें जो है ना अपना दिमाग में जो है ना एक कंसेप्ट आया, ठीक है, कि ये मुझे डिजीज़ कॉज कर सकती है। तो ये अभी दोबारा देखो, दैट ह्यूमन आर ऑलवेज इवॉल्विंग इन देयर कॉन्शियसनेस, बिकमिंग किस चीज़ के ज़रिए? मोर अवेयर, ये चीज़ मेरे लिए ख़तरा है, ये मेरे लिए अच्छी है। मोर कनेक्टेड, और उसके साथ वो कनेक्शन है, इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। इन्वायरमेंट के बगैर वो बंदा नहीं रह सकता। बंदा जो है ना इन्वायरमेंट तो है, लेकिन बंदा उसके साथ जो है ना अलग से नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। Newman built on this theory by saying that even illness can lead to a greater awareness। वही वाली बात। So health and disease are a part of the same growth journey। ये इस तरह है कि पैरेलल में एक दूसरे के साथ जा रही है। अगर बंदा जो है वो थोड़ी भी जो है ना
अगर मोड़ लगाता है तो वो डिजीज़ में जो है ना चला जा सकता है, ठीक है। तो इसने ऐसे हम ग्रोथ जर्नी वाली जो है ना कंसेप्ट ज़ाहिर की, ठीक है, इन सेगमेंटाओं ने। फिर आर्थर यंग द थ्योरी ऑफ प्रोसेस के बारे में जो है ना इसने भी थोड़ी आइडिया ने ली थी न्यूमन ने। यंग बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस, सारी चीज़ प्रोसेस है, नथिंग इज़ अ फिक्स थिंग। इस तरह नहीं है कि ये फिक्स थिंग है, ये जैसा आया हुआ है ये वैसा ही है। जब फिक्स्ड वही थिंग होगी जो मैन मेड होगी, जिस तरह हम एक चेयर बनाते हैं वो वहीं पर रहेगी, लेकिन उसमें एक जो है ना कंसिडरेशन है कि वो भी कुछ देर कुछ जो है ना सालों बाद, मंथ्स बाद, ईयर बाद, डिकेड्स बाद वो जो है ना वो डिजेनरेशन शुरू कर देगी। सो नथिंग इज फिक्स। Newman says used this to show that health is a process of becoming more whole. उसने हेल्थ के बारे में जो है ना कंसेप्ट दी कि हेल्थ इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर होल, कि वो जो है ना वो चाहता है कि मैं जो है ना दैट हेल्थ इज़ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर होल, कि जो हेल्थ होती है ये थोड़ी और बढ़नी जो होनी चाहिए, ये एक फिक्स थिंग्स नहीं होनी चाहिए। अगर इलनेस आए तो उसके साथ बंदा जो है ना और जो है ना अवेयर हो जाता है, ठीक है, और जो है ना बिकमिंग जो है उसकी प्रोसेस में थोड़ी और सी बढ़ी आ जाती है, ठीक है। तो इसने कहा से दैट हेल्थ इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर होल, नॉट जस्ट अ स्टैटिक स्टेट। ये देखो उधर जो है ना वो एक फिक्स ठीक नहीं है, फिक्स चीज़ नहीं है, बल्कि वो जो है ना वक्त के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। तो ये आर्थर यंग थी। फिर डेविड बोहम द थ्योरी ऑफ इम्प्लिसिट के बारे में उसने जो है ना उससे आइडिया लिया था। वो क्या बोलते हैं, बिलीव दैट देयर इज अ डीपर हाइडन ऑर्डर, के लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो हाइडन है, वो छुपी हुई है, डीपर हाइडन, अंदर कोई चीज़ छुपी होती है। दैट्स थिंग्स आर कनेक्टेड बियॉन्ड दैट वी कैन सी, और वो थिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो हमें जो है ना देखते व्हाट वी कैन सी, और हमें जो है ना हम देखते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है। तो इसकी कंसेप्ट इस तरह थी कि जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, या जो भी चीज़ें या नीड्स है या इंटरनल कोई चीज़ है बंदे के अंदर, वो डीपर हाइडिंग थिंग्स है, जो ऑर्डर ऑफ लाइफ जो एक तरतीब के साथ जो है ना गुजरती है, लेकिन हमें जो है ना हम तो देखते हैं लेकिन समझते नहीं है, ठीक है। सो न्यूमन यूज दिस टू से दैट कॉन्शियसनेस एंड पैटर्न्स इन लाइफ्स आर डीपली कनेक्टेड। उसने क्या बताया, दैट कॉन्शियसनेस और पैटर्न्स एक दूसरे के साथ जो है ना वो डीपली कनेक्टेड है। वी जस्ट हैव लुक टू डीपर, हमें चाहिए कि उसको जो है ना बिल्कुल वेग से देखें, ठीक है, बिल्कुल डीप जाकर हम देखें। फिर प्रिगोगिन द थ्योरी ऑफ डिफिसिटिव स्ट्रक्चर के बारे में, ही शोड दैट डिसऑर्डर कैन एक्चुअली लीड टू अ न्यू हायर लेवल ऑफ ऑर्डर। उसने बताया कि लाइफ तो ऑर्डर में जा रही है, लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर आए तो वो हमें न्यू हायर लेवल पर जो है ना हमें उधर पहुंचाती है, क्योंकि हमें अवेयरनेस आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, ठीक है। Newman used to this explain that even illness which looks like disorder, अब क्या है, न्यूमन लुक्स एक्सप्लेन दैट इवन इलनेस विच लुक लाइक डिसऑर्डर, इलनेस जो है एक डिसऑर्डर है, विच कैन हेल्प पीपल ग्रो एंड रीच टू अ न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पेन लीड्स टू प्रोग्रेस, ये उसने बताया हुआ था। पेन लीड प्रोग्रेस, एक चीज़ फिक्स नहीं है, वो प्रोग्रेस कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। तो पेन अगर आ गई तो हम और आगे जाएंगे और हाई लेवल में जाएंगे। तो ये हो गई प्रिगोगिन द थ्योरी ऑफ डिफिसिटिव स्ट्रक्चर। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में है जो है ना हम हेल्थ जो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के थ्योरी से अपने कंसेप्ट जो ज़ाहिर की हुई थे हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ना उसकी असल स्टेटमेंट में आएंगे जो इधर से इसने मेन पॉइंट्स कलेक्ट की हुई थी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।